श्री वृंदावन बिहारी लाल। श्री भगवान वाच तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमणमयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमणमयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। अब जो हमारे अंदर त्रिगुणमयी माया का प्रकोप है, 14वां अध्याय सुने 6ठा श्लोक। पूर्व के श्लोक में भगवान बोले कि यह जो जीव है, जितना भी संसार में प्राणी है, खासकर हम लोग अपने मनुष्य के बारे में समझे, हम परमात्मा के ही अंश हैं। परमात्मा ने बनाया और उत्पन्न किए और हम दिव्य हैं, लेकिन हमें उत्पन्न करने में परमात्मा ने मूल प्रकृति का सहारा लिया। प्रकृति में गर्भाधान करके हमारे परम पिता परमात्मा ने हमें बनाया है। तो प्रकृति की 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो सारे जीवों को बांधे हुए हैं और वो तब तक जीव को बांध कर रखेगी जब तक जीव के अंदर में वास्तव में परमात्मा से मिलन की चाहत पैदा नहीं होता है। जब दिल से कोई परमात्मा से मिलना चाहेगा तो वो प्रकृति उसे नहीं बांधती, फिर वो शक्ति प्रदान करती है, मदद करती है। प्रकृति या माया हमारी दुश्मन नहीं है, वो माँ है। जैसे माँ और पिता के डिसीजन में अंदर होता है। पिता चाहते हैं उनका बच्चा बहादुर बने, चल स्नान कर, चल स्कूल चल बाहर चल। ये माँ की ममता सताती, कहाँ ले जाएंगे छोटा बच्चा, अभी ठंडा है कहाँ ले जा रहे हैं, अभी गर्मी कहाँ ले जा रहे। तो प्रकृति देखती है कि यार जीव अभी भगवान से मिलना नहीं चाहता है, या तो भी संसार के विषयों में भोगों में गोता लगाना चाहता है, इसलिए वो उसे रास्ता भी नहीं देती। जीव उधर जाना भी चाहता है तो मोड़ देती है दिमाग। सत्संग के लिए ढेर निकले होंगे, कोई बुला लिया उनको, सहेली आवत चाय पिया, कोई रुक गए किसी की कहानी सुनने में, कोई आए कोई नहीं आए, कोई समय से आए कोई बेसमय आए। तो आप जितना भगवान के उतना आप पर भगवान का असर है, और जितना आप संसार का है उतना पर संसार का असर है। बाकी तो एक बहाना है कि हम व्यस्त हैं, हमको ये काम है, हमको वो काम है, मैं ऐसा मैं वैसा। आपका जो स्वभाव है, आपका जो परमात्मा के प्रति चाहत है, उसी अनुसार से आपको सत्संग भजन का अवसर मिलता है। तो जो सत्वगुण है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अणाम्यम। सत्वगुण भगवान की ये जो मूल प्रकृति है माया, उस प्रकृति की अच्छी शक्ति है सत्वगुण। सत्वगुणी व्यक्ति भक्ति भजन तो करता है, संस्कारवान भी होता है, जब तब दान भी करता है, लेकिन वह परमात्मा के प्रति सच्चा चाह न रखने के कारण वह भी बंध जाता है। इसलिए साधु संत महात्मा पूजा पाठ करने वाले को भी मुक्ति नहीं मिलती है, उसे सत्वगुणी बांधती है। ध्यान समझिए इसको। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अणाम्यम। जो सत्वगुणी शक्ति वो निर्मल है, पवित्र है, वो पवित्रता से बांधती है। मंदिर में पुजारी बना दिया, वो पूजा कर रहे हैं लेकिन ध्यान है कहीं से धन आ जाए, अपने में स्वच्छता का अभिमान आ गया, दूर ही रहो, इधर मत आना, अब कोई मेरा बेड ना छू दे, मेरा कोई आसन ना छू दे। उसके अंदर एक शुद्धता का जड़ता भाव आ जाता है, अंदर वो शुद्धि के लिए नहीं मरता है। कोई कपड़ा न छू दे, मेरा कपड़ा धोया पहनेगा, मेरा वस्त्र हो, मेरा बाल्टी मत छूना, मेरे शरीर से दूर रहना। भले वो मुर्गा खाएगा लेकिन ढोंग दुनिया भर के करेगा। वो उसमें जो सबसे प्रधान है, जो बहुत ऊंचा चल गया, मैं तो थोड़ा निचला स्तर का बात कर रहा हूँ, निर्मलत्वात् प्रकाशकम अणाम्यम। जब वो सत्वगुणी व्यक्ति जिसे भगवान में खूब लालसा है, लगा हुआ है भक्ति भजन सत्संग में, लेकिन उसको जो इसमें आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, यहीं बंध जाता है, वो आगे नहीं जाना चाहता। और ढोले पीट रहा है, झाले पीट रहा है, लेकिन वो नहीं
ये नहीं हो रहा कि हम थोड़ा ध्यान में उतर जाए। वो आनंद तो ले रहा है बाहर बाहर पूजा पाठ का, लेकिन अंदर जाने का प्रयास नहीं कर रहा। मस्ती तो आ रहा है उसको सत्संग में, मुझे कथा कहने में आनंद आ रहा है, प्रवचन सुनाने में, लेकिन मेरे अंदर ही उतरे ही भाव नहीं आ रहा है, तो बंधन है। ये कथा सुनाते हुए बंधा हुआ। आपको सुनने में तो बड़ी आनंद आता है, रोज आते हैं, घंटों सुनते हैं, लेकिन ये ज्ञान आप अपने अंदर नहीं जाने देते हैं। रस तो खूब ले रहे हैं, हाँ, बड़ा अच्छा आनंद आ गया, बड़ा सुंदर कथा, बड़ा सुंदर प्रवचन। कभी रामायण सुनते हैं, कभी भागवत सुनते हैं, कभी गीता सुनते हैं, कभी कुछ सुनते हैं। पूजा पाठ भी करें तो खूब आनंद आ रहा है, नवरात्रा में खूब आनंद ले रहे हैं आप, हाँ, एकदम शांति, मन शांत है। लेकिन जो परमात्मा से मिलन की चाह है वो उत्पन्न नहीं कर रहे हैं आप। इसी जो पूजा का सुख है, पाठ का सुख है, प्रवचन का सुख है, इसी सुख को ले रहे हैं। इसी में वहाँ हमको बड़ा मन लगता है पूजा पाठ में। कहाँ हो जाएगा मन लगे से पूजा पाठ में? मन लगना तो ठीक है, लेकिन पूजा पाठ से मन को आगे बढ़ाइए परमात्मा की ओर। लिफ्ट पर चढ़ने में तो आनंद आ रहा है, छत पर जाना है, लेकिन फिर आगे नीचे ऊपरे नीचे कर रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, तो छत पर कैसे जाइएगा? मंजिल कैसे मिलेगी? पूजा का आनंद आ रहा है, पाठ का आनंद आ रहा है, नवरात्रा का आनंद आ रहा है, भजन का आनंद आ रहा है, ध्यान का आनंद आ रहा है, बड़ा अंदर प्रकाश और सुख आ रहा है। लेकिन यह जो है ना सुख साधना का ही बांधने वाला है। भावना आपका रहना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति से नीचे अगर आप रुक गए तो रुक गए, 6 सीढ़ियों पर रुके तो रुके हुए। जैसे कोई नशा करता है, दारू पीता है, ताड़ी पीता है, दारू पीता है, खैनी खाता है, ऐसी पुजारी को भी कोई नशा हो जाता है। हो 2 घंटा मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, 2 घंटा आरती उतार रहे हैं, आप लोग को आदत हो गया, 2 घंटा सत्संग कर रहे हैं, 2 घंटा ढोल पीट रहे हैं, 2 घंटा कीर्तन गा रहे बैठ के, लेकिन टारगेट नहीं बना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो यह अच्छा आदत भी आपके लिए बंधन हो जाएगा। सुख संगे न बधनाती ज्ञान संगे न चानघ। जो साधना का सुख है, पूजा पाठ का सुख है, ध्यान का सुख है, व्रत करने का सुख है, एक तो यह आपको बांध दिया। दूसरा ज्ञान संगे न चानघ। मैं तो बहुत बड़ा सत्संगी हूँ, मैं बिना सत्संग नहीं रह सकता हूँ, ये घमंड हो गया। मैं तो बहुत बढ़िया प्रवचन करता हूँ, सुनो मुझसे, घंटों सुनाऊंगा, घमंड हो गया बंद। मैं तो 9 दिन और रात्रा में एकदम दूध फले पर रहता हूँ, एकदम हमको बड़ा आनंद आता है। फंसो। परमात्मा के अलावा और किसी भी चीज़ का अभिमान गुमान है या और कहीं से भी आप सुख ले रहे हैं तो आपकी गाड़ी वहीं स्टॉप कर गई, आगे नहीं बढ़ेगी। इस तरह आप चले तो थे भगवान को प्राप्त करने, लेकिन सीढ़ी के आनंद में रह गया, लिफ्टे पर आनंद लेने में रह गया, आगे बढ़े ही नहीं। आपको तो आगे बढ़ना है, सुख मिले या ना मिले मुझे ध्यान करना है, सुख मिले ना मिले मुझे तो परमात्मा से प्रार्थना करते रहना है। मैं आप ही का हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। सुख मिले ना मिले मुझे सत्संग आना है। हो सकता है रामायण में आनंद ज़्यादा आता हो, कहानी सुनने में, गीता कम समझ में आता हो, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता के लिए सत्संग करना और इसको समझना। ये नहीं कहना कि वाह बड़ा बढ़िया प्रवचन हो गया, कहा हो जाएगा बढ़िया होने से? बड़ा बढ़िया खाना बन रहा है, माँ बना रही है, बेटा बैठ के देख रहा है, सुगंध आ रहा है, हलवा बन रहा है, पुआ बन रहा है, मिष्ठान बन रहा है, सूंघते रहो, खाओ मत, पेट भरेगा। मेरे अच्छे प्रवचन करने से आपको क्या लाभ होगा? मुझे क्या लाभ होगा अगर मेरे आचरण में न होते? भगवान के बहुत बड़ा भव्य मंदिर हो, आप घंटों बैठे लेकिन प्रेम जागृत ना हो रहा है, मिलन की चाह नहीं है, आपको आनंद आता है खाली बैठे में, लाइन लगावे में आनंद आ रहा है। आकर सुनाते हैं, मैं वैष्णो देवी गया था माता का दर्शन करने, 3 किलोमीटर लंबा लाइन था, एकदम लगे रहे, एकदम डटे रहे। क्या हो गया डटे रहे? दर्शन हुआ, क्या मांगे? आपको तो भाव रहा कि दर्शन होने गया, अब इतना लंबा लाइन में टिके रहना। सुल्तानगंज से जल उठाए, बैनाथ धाम आ गए, बाप रे, तो टिके रहे, धूप गर्मी रहा, टिके रहे, उद्देश्य क्या? तो रास्ता है,
पूजा पाठ साधना मंदिर सत्संग भजन यह मार्ग है, यह सीढ़ी है, यह छत नहीं है, मंजिल नहीं। मंजिल क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के चरणों में भक्ति। यह अगर नहीं है, आपको रस मिलने लगा, खूब सत्संग में झुक रहे हैं, बैठ रहे हैं, रस ले रहे हैं, यहाँ आने के बाद छटपटी हो, अंदर व्यग्रता हो, व्याकुलता हो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, कब मिलोगे, कब मुझे शरण में लोगे, मुझे अपनी शरण में लोगे। जब दिल स्वाभाविक हो जाएगा तो मीराबाई की तरह अंदर से प्रेम फूटने रहेगा, कभी रोएंगे, कभी नाचेंगे, कभी गाएंगे, जीवन उन्हीं का हो जाएगा। तो हमें याद रखना है, अच्छा काम भी अगर हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे तो उसमें हमको कुछ सुख तो मिलेगा, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एकादशी किए हुए हैं, खूब सुख ले रहे एकादशी का, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्या मम्मी सहल है, दादी सहल है, पिताजी सहल है, उन्हें बैठल है, टीवी देख रहा है, उन्हें जाके कोई क्या बैठल है, हम पढ़े हुए दिन पास करें, बड़ा आनंद आता है हमको। तो लीजिए, एकादशी किए थे कि 10 इंद्रिय एक मन को असंयमित करके भगवान में लगाएंगे। उद्देश्य कुछ है, कर रहे कुछ। सत्यनारायण स्वामी का कथा करते हैं, उद्देश्य क्या है कि हम अब सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है। या तुम भगवान को पकड़ ले तो हमें अपने हम सत्य पर चले लेंगे। सत्य कौन है? जो पथ भगवान से मिलाता है। खाली हम सत्य बोले के प्रैक्टिस करें और भगवान का भजन नहीं करते तो भी भगवान नहीं मिलेंगे। सत्य नारायण, जो नारायण की ओर ले जाए उस मार्ग का अनुसरण करना ही सत्यनारायण कथा है। तो भगवान ने कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति है तो संस्कारी, खूब ध्यान करता है, खूब पूजा करता है, खूब पाठ करता है, सत्संग करता है, भजन करता है, लेकिन उसी में सुख मान के मगन है, 4-4 घंटा एकदम सत्संग के दीवाना है, लेकिन कहीं इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई चाहत नहीं भगवान प्राप्ति की, और नहीं तो उसके अंदर अभिमान हो रहा है। सुख संगेन बधनाती ज्ञान संगेन चानगा, तो यह सुख और ज्ञान का अभिमान बधनाती, उसको बांध दिया है, वो जीव निकलेगा नहीं। इसीलिए परम पूज्य गीता हुआ कहते थे, पूजारी माने पूजा का दुश्मन है, जिंदगी भर पूजा का दुश्मन बना रह गया, यह भगवान को नहीं चाह कभी। बड़ा बड़ा पुजारी पंडा मंदिर में रहते हैं, लेकिन उनकी चाहत, आनंद तो ले रहे वहाँ, खूब कीर्तन भजन आरती, लेकिन वो भगवान के लिए नहीं मरते, वो मान प्रतिष्ठा सुख और धन के लिए मरते हैं। बंद गए। कितना बड़ा सौभाग्य है कि कोई मंदिर में आता है, कोई सत्संग में आता है, कोई भगवान के लिए व्रत तब साधना करता है, लेकिन अगर उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं है तो फिर वह जीव आगे नहीं बढ़ेगा। बच्चा को मिला, ले रे बच्चा, ले मिठाई खा, ले बच्चा हाथ से बैस के रस गिरा रहा है, कर बड़ा आनंद आ रहा है, पेट में कैसे जाएगा? आटा सानने बड़ा आनंद आ रहा है, रोटी नहीं बनाएंगे, शांत ही रहेंगे, रोटी कैसे बनाएंगे? साधना ठीक है, लेकिन साधना में फंसे नहीं रहना है। साधना का उद्देश्य परमात्मा की ओर जाना है, इसलिए साधना से निकले, रोते हुए निकले, क्या अधूरा है भगवान तेरे बिना। कितना भी पूजा कर ले, कितना भी पाठ कर ले, कितना भी सत्संग कर ले, कितना भी साधना कर ले, लेकिन अंदर में असंतोष रखे कि आपके बिना ये सब अधूरा है, सब, ये सब केवल। इसलिए भरत जी ने क्या कहा, अर्थ न धर्म न काम रति, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मुझे नहीं चाहिए धर्म न अर्थ न काम न मुक्ति चाहिए, आप चाहिए मुझे, आप रखना। यह तड़प होनी चाहिए कि मुझे तो परमात्मा ही चाहिए। प्रेम से वृंदावन विहार। गीता माता की जय।